आप सभी का स्वागत है एग्जाम एडू जोन पर। यूपी पीसीएस प्री 2026 के लिए घटना चक्र पूर्वावलोकन सीरीज का आज हमारा ये 5वां लेक्चर है। इस लेक्चर में हम जैन धर्म से रिलेटेड एवं बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू आए हैं उन सभी को देखेंगे। तो शुरू करते हैं। इसमें जो पहला हमारा पीवाईक्यू है जैन धर्म से रिलेटेड है। पूछा गया है कि जैन धर्म के संस्थापक हैं कौन है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा जो पहले जैन धर्म के जैनाचार्य हैं तो उनका नाम क्या है, ऋषभदेव हैं। तो जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर, तो जो संस्थापक थे या जैन धर्म में जो जितने भी महान व्यक्ति हुए उनको तीर्थंकर कहा जाता है। तीर्थंकर ऋषभदेव यानी कि ऋषभनाथ या आदिनाथ माने जाते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रसार किया था। तो सबसे ज्यादा प्रसार इनके समय में हुआ है यानी कि महावीर स्वामी के समय, लेकिन स्थापना जो है वो किसने की थी, ऋषभदेव ने की थी। जैन फिर है जैन जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है, तो पार्श्वनाथ हैं, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, वाराणसी से संबंधित थे। पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थंकर थे। तो महावीर स्वामी जो थे 24वें थे, उनसे पहले पार्श्वनाथ थे। इस तरीके से टोटल 24 तीर्थंकर थे। इनसे रिलेटेड स्थान भी पूछा जाता है और जो इनसे संबंधित जो पशु या चिन्ह था वो भी पूछा जाता है। तो पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थंकर थे। इनका जन्म वाराणसी राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम वामा देवी था। इनका सर्प जो था, चिन्ह क्या था, सर्प था जो तीर्थ में थे। और महावीर स्वामी का क्या चिन्ह क्या था, उनका सिंह था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, तो कौन सा, जो समेत शिखर है, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर पार्श्वनाथ का परिनिर्वाण समेत शिखर पर हुआ था, इसी कारण यहाँ जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो जो संबंधित थे वाराणसी थे, इनका जो मतलब परिनिर्वाण हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो समेत शिखर के पास हुआ था। फिर अगला है कि जैन तीर्थंकर दिए गए और प्रतिमा या लक्षण दिए गए हैं। तो आदिनाथ का क्या है, उसके बाद फिर मल्लीनाथ, पार्श्वनाथ और संभवनाथ का इनके सामने मिलान करना है। तो आदिनाथ का वृषभ हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए सही है। आदिनाथ का वृषभ हो जाएगा। मल्लीनाथ का जल कलश है। पार्श्वनाथ का क्या है, तो इसमें सर्प है। फिर संभवनाथ का अश्व है, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, तो दो चार दिए गए हैं ऑप्शन, इनका बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन इसका बी जो है गलत है। वासुपूज्य जो है समेत शिखर से संबंधित नहीं थे। पार्श्वनाथ जो थे वो समेत शिखर से संबंधित थे। तो इस तरीके से ऑप्शन इसका बी गलत हो जाएगा। सही क्या है, ऋषभनाथ अष्टापद से संबंधित है। फिर नेमिनाथ उज्जैन से संबंधित है। महावीर जो है पावापुरी से रिलेटेड है। तो वासुपूज्य जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे। इनको निर्वाण जो है चंपापुर में प्राप्त हुआ था। समेत शिखर 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्वाण स्थल है, से सभी सुमेलित है। अगला निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो जो 24 तीर्थंकर है उनमें से सबको क्रम से लगाना है। जो चार दिए हैं इसमें अभिनंदन नाथ है, विमलनाथ है, मुनि सुब्रत है और पद्म प्रभु हैं। तो इस तरीके से इसमें कौन सा ऑप्शन ए है, जो पहला अभिनंदन नाथ है। जो इसमें देख लेते हैं इधर, चाहे जो 24 तीर्थंकर है उनका दिया गया क्रम। तो जैन तीर्थंकर संस्थापकों को तीर्थंकर, जबकि जैन महात्माओं को निर्गत कहा जाता है। कहा गया है जैन धर्म में कुल कितने 24 तीर्थंकर माने गए हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया है। ये हैं पहले जो है ऋषभदेव हैं, इनको आदिनाथ भी कहा जाता है। फिर दूसरे हैं अजितनाथ, तीसरे हैं संभवनाथ, चौथे हैं अभिनंदन नाथ, पांचवें हैं सुमतिनाथ, फिर छठे हैं पद्म प्रभु या पद्म प्रभु भी कहा जाता है। फिर सुपार्श्वनाथ सातवें हैं, चंद्रप्रभ आठवें हैं, पुष्पदंत या सुविधिनाथ जो हैं ये 9वें नंबर के हैं, शीतलनाथ 10वें नंबर के हैं और श्रेयांसनाथ 11वें नंबर के हैं, वासुपुज 12वें नंबर के हैं, विमलनाथ 13वें नंबर के हैं, अनंतनाथ 14वें नंबर के, धर्मनाथ जो हैं ये 15वें नंबर के हैं, शांतिनाथ 16वें नंबर के हैं, 17वें नंबर के हैं कुंतुनाथ, फिर अरनाथ जो है 18वें नंबर के हैं, 19वें नंबर की मल्लीनाथ है। मल्लीनाथ को कई लोग महिला भी मानते हैं, जो श्वेतांबर वाले वो महिला मानते हैं, जो दिगंबर वाले हैं वो इनको पुरुष मानते हैं। वो चीज है, क्योंकि दिगंबर वाले जो है ये मानते थे कि स्त्री को वो नहीं मिल सकता है महापरिनिर्वाण जीते जी, इसीलिए। फिर मुनि सुब्रत क्या है, 20वें नंबर के हैं। नेमिनाथ है जो है, नमीनाथ जो है ये 21वें नंबर के, और नेमिनाथ जो है 22वें, या इनको अरिष्ट नेमी भी कहा जाता है। याद होगा जो कृष्ण वाला है उसमें भी इनका उल्लेख आता है। फिर 23वें जो है पार्श्वनाथ है, 24वें जो है महावीर स्वामी है। फिर तीर्थंकर सब जो है किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था, तो चार ऑप्शन दिए, चंद्र प्रभु दिए गए, नेमी दिए गए हैं, नाथमुनि, संभव। नाथमुनि नहीं है जैन धर्म के जो तीर्थंकर है। नाथमुनि तो क्या, नाथमुनि जैन तीर्थंकर नहीं, विकल्पों में दिए गए जो है सभी तीर्थंकर नेमिनाथ हैं, चंद्रप्रभु हैं, संभवनाथ हैं, ये सभी हैं, लेकिन नाथमुनि नहीं है। फिर प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे कहेगा, तो प्रभास गिरी किसका तीर्थ स्थल है, ऑप्शन इसका बी जो है जैन धर्म से रिलेटेड है। प्रभास गिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित
तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी का प्रभासगिरी स्थल छठवें जैन तीर्थंकर जो पद्म प्रभु थे से संबंधित है। तो जो कौशाम्बी है जैन और बौद्ध दोनों के लिए पवित्र माना जाता है, ये चीज है। फिर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। स्थल दिए गए हैं और संबंधित तीर्थंकर दिए गए हैं। तो श्रावस्ती दिया गया है, काकंदी दिया गया है, अयोध्या दिया गया है और पभूसा दिया गया है। तो ऋषभनाथ का कौन सा था? अभी हम लोग ऊपर देख आए हैं। श्रावस्ती, इसका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, यानी कि 4। श्रावस्ती जो है ये संभवनाथ से रिलेटेड है। उसके बाद में काकंदी जो है ये सुविधनाथ से रिलेटेड है। अयोध्या से कौन है? तो ऋषभनाथ है। उसके बाद में जो पभूसा है ये पद्म प्रभु से रिलेटेड है। तो आगे देखेंगे इसी में। श्रावस्ती संभवनाथ से रिलेटेड है, काकंदी सुविधनाथ, इनको पुष्पदंत भी कहा गया है। अयोध्या से ऋषभनाथ है और पभूसा से पद्म प्रभु है। फिर कुंडलपुर जन्म स्थान किसका है? तो ये महावीर स्वामी का जो जन्म स्थान है इसको कुंडलपुर कहा जाता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल क्षेत्रियों के संघ के प्रधान थे। फिर अगला है महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? तो इनको कहाँ प्राप्त हुआ था? ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ऋजपालिका नदी जो था। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जम्भिक ग्राम में समीप ब्रजपालिका नदी के किनारे और साल वृक्ष के नीचे, तो इसमें ये तीनों चीजें पूछी जाती है। जम्भिक ग्राम यानी कि कहाँ पर? तो जम्भिक ग्राम के पास और ब्रजपालिका नदी थी। उसके बाद में वृक्ष कौन सा था? साल वृक्ष था। नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ था, फलता हुए केवलिन कहलाए थे। क्योंकि महात्मा बुद्ध को जो है वो पूछा जाता है किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था, और इनको किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगला है महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना था? तो ऑप्शन इसका ए जो है, जमाली जो इनका दामाद थे वो बने थे। तो भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा, उनसे उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जो था जमाली नामक क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी बना था। उसके बाद में फिर अगला है त्रिरत्न संबंध सिद्धांत सम्यक धारण सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह कौन सा है? तो ये जैन धर्म से रिलेटेड है ये भी। तो ये काफी बार पूछा गया है कि जैन धर्म का त्रिरत्न सिद्धांत क्या है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। सम्यक धारण यानी कि सम्यक दर्शन होना चाहिए, फिर सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। तो दर्शन तो की जो आप सोचने समझने की क्षमता है वो, सम्यक चरित्र आचरण कैसा करते हो, सम्यक ज्ञान मतलब किसी चीज को कैसे सीखते हैं उसके बारे में। अगर याद होगा एथिक्स में हम लोग एबीसी मॉडल पढ़ते हैं या कै मॉडल, तो कै मॉडल भी कहीं ना कहीं आप देखोगे जैन धर्म वाला जो है ना, सब ये सब त्रि जो त्रिरत्न वाला है सिद्धांत उसके आधार पर ही सीधे सीधे है, वही चीज है इसमें भी। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? तो ऑप्शन इसका भी जैन धर्म ही नहीं करता है। जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। उनके अनुसार जगत की सृष्टि नहीं की गई है। यह संसार नित्य है और शाश्वत है, इसमें किसी का समय प्रलय नहीं होता है। फिर अगला है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो अहिंसा, जो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अहिंसा जो है इनमें सबसे ज्यादा अहिंसा को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, और इसके ज्यादा प्रसार न होने का कारण भी यही था कि अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म में सम्यक चरित्र के अंतर्गत परिव्राजकों अथवा तापसों के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह नामक पंच महाव्रत की व्यवस्था की गई। अच्छा, इसमें से है जो 4 हैं किसने दिए थे? और सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, उसके बाद अहिंसा, ये 4 पहले से थे, और जो ब्रह्मचर्य है इसको महावीर स्वामी ने जुड़वाया था बाद में। फिर अगला क्या, ये मतलब इनके समय में जोड़ा गया था। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे? तो स्थानीय जो भाषा थी अर्धमागधी जो थी, प्राकृत अर्धमागधी भाषा। तो ये प्रायः सभी प्रारंभिक जैन साहित्य प्राकृत की विशिष्ट अर्ध शाखा जो है अर्धमागधी में लिखे गए हैं। इसके 12 अंग अर्धमागधी में ही हैं। बाद में जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को अपनाया, तो प्राकृत की जो स्थानीय भाषा थी अर्धमागधी उसमें लिखे गए हैं। उसके बाद में प्राकृत भाषा को अपनाया है। ये ग्रंथ जो है ईसा की 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित किए गए थे। आज जैन साहित्य लगभग सभी भाषाओं में अनुदित है। तो जैन धर्म में 2 संगीतियां होती, संगीतियां मतलब सम्मेलन हुई थी उनसे धर्म संकलन के लिए या साहित्य संकलन के लिए। तो पहली जो हुई थी वो हुई थी चंद्रगुप्त जो मौर्य समय राजा थे उनके समय में हुई थी, और श्रवण बेलगोला जब चले गए थे भद्रबाहु, और जो स्थूलभद्र थे यहीं रह गए थे, तो उनकी अध्यक्षता में हुई थी। और दूसरी जो हुई थी वल्लभी गुजरात में हुई थी। ये लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी में हुई थी। गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर हुई थी। तो बहुत ये इन दोनों के बीच में लगभग कितना देखा जाए करीब 800-900 साल का गैप था।
इनके बीच में हुआ था। तो इस तरीके से, क्योंकि बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ होती हैं, जो जैन धर्म में 2 संगीतियाँ होती हैं। ये चीज़ है, पूछी जाती है ये भी क्वेश्चन। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? तो ऑप्शन इसका डी जो है पाटलिपुत्र में हुआ था। ये पाटलिपुत्र वही वाली है, पहली जो हुई थी। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सभा या सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। अगला है यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो जैन धर्मों का एक संप्रदाय है। यापनी जैन धर्म का एक संप्रदाय था, जिसकी उत्पत्ति यद्यपि दिगंबर संप्रदाय से हुई थी, तथापि ये कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते हैं। किसी भी धर्म में हो, कोई एक प्योर मतलब रूप नहीं रह पाता है, कुछ समय बाद ये चीज होती है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, कौन से थे? तो मखली गोसाल जो थे। ये सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मखली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत जो है नियतिवाद कहलाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु जो है भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित है एवं संचालित है। वो इनका मानना है कि अगर आप हमारे किस्मत में अच्छा लिखा होगा तो अच्छा होगा, ये चीज है, नियतवाद को ही ये मानते हैं। फिर निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो आजीविकों ने कहा था ये। फिर आजीविक संप्रदाय के निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो आजीविक संप्रदाय, आजीवक बोला जाता है, आजीवक संप्रदाय के लोग प्रायः वनों में रहते थे। इस संप्रदाय का मौर्य युग में काफी मान रहा था, तो इसका ऑप्शन जो है बी केवल दूसरा सही है। लोग वन में नहीं रहते थे, मतलब मेन चीज है कि हर जगह आते जाते थे। आजीविक संप्रदाय के लोग प्रायः वनों में रहते थे, कथन है जो क्या है, असत्य है। उपलब्ध बौद्ध जैन विवरणों के और पुरातत्व साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि आजीवक नग्न भ्रमणशील साधु थे, जो गांव नगरों में भी भिक्षाटन करते तथा पत्थर काटकर गर्भनी गुफाओं में निवास करते थे। उन्हें विशेष रूप से वनवासी नहीं कहा गया है। जैसे बराबर नागार्जुनी की जो गुफाएं हैं, अशोक के समय में इनको दान किया गया था। उन्हीं में बिहार में आप देखेंगे तो वहां मिल जाएंगी नागार्जुनी वगैरह। फिर इस संप्रदाय का मौर्य युग में काफी मान रहा, तो ये सत्य है। अशोक सम्राट सम्राट अशोक ने एवं उनके पुत्र जो दशरथ है ने बराबर एवं नागार्जुनी की गुफाएं आजीविक साधुओं को समर्पित की। बिंदुसार के काल में भी यह संप्रदाय लोकप्रिय था। फिर इसका ऑप्शन जो है सी माना गया था पीसीएस द्वारा। सी क्या है इसमें? तो दोनों सही माना गया है। फिर है अगला, ऑप्शन ए आचार दिए गए हैं और सिद्धांत दिया गया, किसने कौन सा दिया था? तो लकुलीस है, इनका कौन सा है? नागार्जुन का शून्यवाद है। फिर भद्रबाहु ये जैन धर्म से रिलेटेड है। मखली गोसाल जो है ये आजीविक संप्रदाय से, तो लकुलीस का कौन सा हो जाएगा? ये पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक हैं। तो लकुलीस पशुपत संप्रदाय ये शैव धर्म से रिलेटेड है, पाशुपत वाला। नागार्जुन शून्यवाद के जनक है। फिर बुद्ध भद्रबाहु जो है जैन धर्म से रिलेटेड है, और गोसाल जो है आजीविक संप्रदाय है। भद्रबाहु याद होगा जब प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, तो उस समय ये चले गए थे श्रवण बेलगोला, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनको संलेखना विधि द्वारा, जब उनका जो मृत्यु हुई है वो संलेखना विधि द्वारा हुई थी, उनके साथ ही गए थे। 12 साल का यहाँ काल पड़ा था। और इधर जो स्थूलभद्र थे, इनके अध्यक्षता में जो प्रथम संगीति हुई थी जैन धर्म की, तो उन्हीं के हुई थी। तो ये कौन सा है? भद्रबाहु जो है ये दिगंबर जो है इन्हीं के सानिध्य में चला था। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन सी है? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, कौशाम्बी है। फिर आगे देखेंगे क्या है। प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में लगभग 34 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कोसम नामक स्थान वर्तमान कौशाम्बी जिले में स्थित ही प्राचीन काल का कौशाम्बी था। वैदिक एवं जैन साहित्य में अनेक बार कौशाम्बी का उल्लेख हुआ है। पुराणों में इसका अनुसार हस्तिनापुर के राजा निचछू ने हस्तिनापुर के गंगा प्रवाह में बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना करवाई थी। जैन ग्रंथ के अनुसार कुशाम्ब नामक वृक्षों की अधिकता, तो कुश वाला जो वृक्ष होता है उसको कुशाम्ब कहा गया होगा। कुशाम्ब नामक वृक्षों की अधिकता के कारण इस नगर का नाम कौशाम्बी पड़ा है। यह नगर जैन तथा बौद्ध धर्म दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्मोपदेश दिया था, लोगों को अपना शिष्य बनाया। यहाँ अनेक विहार हैं। सर्वप्रमुख घोषिताराम विहार, जिसका निर्माण श्रेष्ठी घोषित ने करवाया था। जैन धर्म के 6वें तीर्थंकर जो थे पद्म प्रभु का प्रसिद्ध मंदिर प्रभासगिरी भी कहाँ है? तो कौशाम्बी में ही है। फिर अगला है श्रवणबेल गोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो ऑप्शन इसका चामुंड राय है, जो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। श्रवणबेल गोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ गंग शासक रम्मचल यानी चतुर्थ पंचमल के शासनकाल में चामुंड राय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली गोमतेश्वर की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण कराया। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। अन्य तीनों विकल्प जो है ये सही नहीं है, तो फिर इसमें जो है ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। तो इस तरीके से जो जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे हमारे पास, हमने वो देख लिया, यानी कि पीवाईक्यू वाले जो थे। अब देखते हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी देख लिया जाए।
इसमें पहला है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन इसका जो सी है, उनका गृह त्याग जो है, इसको महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाह के गढ़ के प्रधान थे तथा माता माया देवी कोली गणराज्य यानी कोली वंश की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। फिर गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? कोली वंश से संबंधित थी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। बुद्ध का जन्म हुआ था तो लुम्बिनी में हुआ था। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो कौन सा है इसका? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मौर्य वंश से। मौर्य वंशी शासक अशोक के रुक्मिणदेही अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आए और उसने उस स्थान की पूजा की थी तथा जहाँ शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे बलि कर से मुक्त कर दिया गया। बलि जो होता था ये राजस्व कर होता था। कर से मुक्त करने और भू राजस्व का 1/8 भाग लेने की घोषणा की गई थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि 1/, कहाँ का कर किया गया था? तो लुम्बिनी का किया गया था। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो रुक्मिणदेही अभिलेख जो है ये पुष्टि करता है। अशोक का रुक्मिणदेही अभिलेख संबंधित कहाँ से है? तो बुद्ध के जन्म से संबंधित है। अशोक ने कई सारे अभिलेख लिखवाए थे, तो उसमें से एक रुक्मिणदेही अभिलेख भी है। अगला है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महापरिनिर्वाण यानी कि उनकी मोक्ष प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। तो मल्ल की राजधानी जो थी पावा पहुंचे थे, जहां वे चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे थे। उसने बुद्ध को सूकर मद्दव खाने के लिए दिया था। इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा यानी कि मल्ल गणराज्य की जो राजधानी थी वो कहाँ पहुंचे? वर्तमान कुशीनगर जो क्षेत्र है। यही 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। फिर गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण, ये पाली भाषा में महापरिनिर्वाण है। महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था तो वो तो कौन था? मल्लों का गणराज्य था और कुशीनगर थी। फिर निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट का चयन करना है। तो कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, सही है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, तो दोनों सही हैं। और क्या है? ऑप्शन बी जो है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा, मतलब गणराज्य की राजधानी से रिलेटेड नहीं है, वहां पर सही दोनों हैं। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में वर्णित षोडश महाजनपदों में से मल्ल एक महाजनपद था। यह एक संघ राज्य था जिसमें पावा, फाजिल नगर या उस्मानपुर तथा कुशीनारा कस्या मल्ल गणराज्य की जुड़वा राजधानी थी। तो मल्ल गणराज्य जो था इसकी दो राजधानियां थी, पावा और कुशीनगर। फिर महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। तो ये दोनों विकल्प सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। महापरिनिर्वाण मंदिर है कहाँ स्थित है? तो कुशीनगर में स्थित है। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 19वीं शताब्दी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। फिर अगला है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो सुभद्र जो था, उसी के वहां शुकर माधव खाया था इन्होंने। तो देखें, नहीं सुभद्र था, दूसरा उनका शिष्य था, वो तो चुंद नामक कुमार था। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुंचे। यहाँ शुकर माधव भोज सामग्री खाने से अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर वे पावा से कुशीनारा चले गए और यहीं पर सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। फिर अगला है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो ये ऑप्शन इसका बी, वैशाली में बिताई थी। महापरिनिब्बाण सूक्त से बुद्ध के जीवन के विविध आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता है, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ? वैशाली में बिताई थी। अगला है, आलार कलाम कौन थे? तो ये ऑप्शन इसका जो डी सही है, बुद्ध के गुरु थे शुरुआत में। महाविनिष्करण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध आलार कलाम के आश्रम पहुंचे, जहां तथा उनसे दीक्षा ली। आलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। आलार कलाम जो थे सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। तो शुरुआत में ये गए थे यहाँ, बट इनको अच्छा नहीं लगा, इस वजह से फिर आगे निकल गए। महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो जो सारनाथ वाला स्थान है, कौन सा? ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वे सबसे पहले कहाँ? ऋषिपत्रम, वर्तमान में सारनाथ, वाराणसी के निकट आए। उन्होंने यहाँ 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को ही धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। सारनाथ में प्रथम उपदेश
प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने दिया था। ग्रंथों में उल्लिखित धर्मचक्र प्रवर्तन है तो सारनाथ में दिया गया बुद्ध का प्रथम उपदेश है। फिर अगला है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया गया है? तो कौन सा है ये? प्रथम उपदेश जो है महात्मा बुद्ध ने दिया है, उसको धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहते हैं। तो भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में मृगदाव हरिण वन में दिया था। अगला है कि चिन्ह चिन्ह दिए गए हैं और इनसे संबंधित अर्थ क्या है? तो जन्म के लिए कौन सा प्रयोग किया गया है? इसके बाद में कमल हो जाएगा, प्रथम प्रवचन, धर्मचक्र प्रवर्तन, महाबोधि तो महाबोधि वृक्ष हो जाएगा, और त्याग जो है ये घोड़ा। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? डी सही है। चिन्ह अर्थ का मिलाना है। जन्म कमल, जो कमल है ये जन्म को प्रमाणित मतलब प्रतीक चिन्ह है। फिर प्रथम प्रवचन के लिए धर्मचक्र प्रवर्तन का वो बना है। फिर महाबोधि जो बोधि वृक्ष बना है। उसके बाद ग्रह त्याग के लिए घोड़ा का चिन्ह प्रयोग किया गया है। फिर बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो इन्होंने श्रावस्ती में ही दिए थे। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में ही उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। और जो अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी वो कहाँ बिताई थी? वैशाली में बिताई थी। फिर अगला है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो ये ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। उदयन जो था कौशाम्बी का राजा अवन, उसके वहां आए थे। तो महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन, जो वत्सराज था उसकी राजधानी कौशाम्बी थी। वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध जनने के बाद घोषिताराम विहार भिक्षु संघ को दान किया था। जो घोषिताराम विहार कहाँ है? कौशाम्बी में ही है, और उसको कहाँ उदयन ने दान किया था। अच्छा, उदयन है और एक है उदयीन। उदयन जो था ये हर्यक वंश का तीसरा राजा था। बिम्बिसार, उस अजातशत्रु के बाद हर्यक जो उदयन था ये था। फिर बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? महाकश्यप द्वारा की गई थी। जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई है वो महात्मा बुद्ध के बाद हुई थी। उसमें अध्यक्षता कौन की है? तो महाकश्यप द्वारा की गई है। प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह अथवा राजगीर की जो सप्तपर्णी गुफा थी में हुई थी। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगीति की अध्यक्षता, संगीत जो सम्मेलन हुआ था, अध्यक्षता जो थी महाकश्यप ने की थी। इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य जो थे आनंद एवं उपाली उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की जो शिक्षाओं थी उनका संकलन हुआ था और उन्हें सुत्त और विनय पिटक नामक दो पिटकों में विभाजित किया गया था। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए हैं। इसमें क्वेश्चन ये भी आता है कि जो विनय पिटक है ये विनय किससे रिलेटेड था? तो जैन धर्म में जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी साधु संत थे उनके आचरण और नियमों से संबंधित है। और जो सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के जो दर्शन है उसको दिया गया है। जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड शिक्षा है उसको दिया गया है। और विनय पिटक में क्या है कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो नियम हैं, जो साधु संत थे उनके लिए नियम दिए गए हैं। फिर प्रथम बौद्ध संगीति के आयोजन हुआ था तो अजातशत्रु के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो राजगृह में की गई थी। सप्तपर्णी गुफा स्थित कहाँ? राजगीर में ही है। फिर निम्नलिखित चार स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम दिया गया था। इसका क्रम है रावय पाकुड़, तो राजगिरी, वैशाली, फिर पाटलिपुत्र और कुंडलवन। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह अथवा राजगीर में सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। मोगलीपुत्र तीस इसके अध्यक्ष थे, जो तीसरी वाली हुई थी। उसके बाद में फिर चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और उपाध्यक्ष जो थे ये आशुघोष थे। फिर द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में हुई थी। निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति का होने का उल्लेख मिलता है? तो अशोक के राज्यकाल में अशोक के अभिलेख से किससे मिलता है? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। दो तीन, यानी कि दीपवंश और महावंश जो हैं उनसे मिलता है। सिंहली जनश्रुतियों यानी कि दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति हुई। इसकी अध्यक्षता जो थी मोगल पुत्र तिस ने की थी, नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने की थी। फिर अगला है, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो सही पूछा गया, चारों सही है। यानी कि उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार कर दिया था। फिर उन्होंने चार आर्य सत्य थे उनका प्रचार किया था। तो प्रश्न अगर सभी सही है। महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, ज्ञान बोध गया में प्राप्त हुआ था। उनके द्वारा वैदिक धर्म की अस्वीकारिता तथा चार आर्य सत्यों का प्रचार किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो जो बोध गया है निरंजना नदी पर है। और महात्मा जो महावीर स्वामी थे उनको किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? ये भी ऊपर पढ़ाया जा चुका है।
तो पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया, जहाँ गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी पर स्थित है। आधुनिक फल्गु नदी को ही पूर्व में निरंजना के नाम से जाना जाता था। तो आधुनिक नाम क्या है? फल्गु नदी है निरंजना का। ये ये भी पूछा पूछा जा सकता है। यह नदी दो छोटी धाराओं निरंजना एवं मोहना के मिलने से बाद बनती है। फिर अगला है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो बुद्ध के उपदेश जो है आचरण की शुद्धता से संबंधित हैं। आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। फिर अगला है, इन्होंने क्या है, धार्मिक कर्मकांडों ने की बुद्ध ने आलोचना की थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो इनका चचेरा भाई था देवदत्त। ऑप्शन इसका ऐसा ही हो जाएगा। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। वह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। वस्तुतः देवदत्त उसी दिन से संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा था, जब वह बौद्ध भिक्षु बना था। फिर अगला है, बौद्ध भिक्षु गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो ऑप्शन इसके कौन कौन से सही हो जाएंगे? वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे और निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। ईश्वर की सत्ता में तो ये तो नहीं, चार वाला तो बिल्कुल गलत है। और आत्मा का शरीर में परिवर्तन नहीं, पुनर्जन्म मानते थे। लेकिन आत्मा वाला जो है सिद्धांत क्या है, तो इसमें जो है कोई विकल्प सही नहीं हो रहा है। महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। वे आत्मा में विश्वास न करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बुद्ध के अनुसार चरित्र जो है कर्म का पुनर्जन्म होता है, यानी कि पुनर्जन्म वाला जो है ये दोनों मानते हैं। जैन धर्म ये भी मानते हैं, लेकिन आत्मा वाला जो है ये नहीं कॉन्सेप्ट मानते हैं। तो वे निर्वाण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर की सत्ता में वे विश्वास नहीं करते थे। आगे देखेंगे तो ऑप्शन इसका एक और तीन सही है। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों का प्रवेश की अनुमति महात्मा बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो कहाँ दी गई थी? वैशाली में दी गई थी। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी। फिर इनकी जो मौसी थी, वो थी। त्रिपिटक क्या है? तो गांधी त्रिपिटक जो है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। विनय पिटक जो है ये संघ संबंधी जो नियम थे और आचार्य शिक्षाएं थी। फिर शुद्ध पिटक में धार्मिक सिद्धांत दिए गए। और अभिधम पिटक जो है, ये जो धार्मिक सिद्धांत है उन्हीं के दार्शनिक सिद्धांत है। उनको दर्शन मतलब जो बौद्ध धर्म का दर्शन है उसको विस्तार से समझाया गया है। फिर निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? जो विनय पिटक है इसमें प्राप्त होते हैं। फिर अगला है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन इसका बी सही है। बुद्ध धम्म संघ, ये त्रिरत्न देखो, जैन धर्म वाला हम लोगों ने त्रिरत्न पढ़ा था, उसमें क्या था? सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक चरित्र। फिर इसमें क्या है? बुद्ध धम्म और संघ। तो बुद्ध धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया है। इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम पिटक। जो त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो ग्रंथ हैं उनको कहा गया है। और जो त्रिरत्न है उसमें बुद्ध धम्म और संघ ये अलग अलग है। ये क्वेश्चन कंफ्यूज वाला करने वाला रहता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्या है? सूची 2 से सुमेलित करना है। तो बौद्ध ग्रंथ दिया गया है, विषय वस्तु क्या दी गई है। विनय पिटक किससे रिलेटेड है? तो विनय में क्या है? बौद्ध मठ में शामिल होने वालों के लिए नियम है। तो ऑप्शन इसका 3 सही हो जाएगा। शुद्ध पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं दी गई हैं। अभिधम पिटक में दार्शनिक मामले हैं। महावंश पिटक जो है ये बौद्ध धर्म का क्षेत्रीय इतिहास है। इस तरीके से ऑप्शन इसका कौन सा? ए सही हो जाएगा। तो फिर आगे है, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। पाटलिपुत्र में है अशोकाराम विहार। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार को निर्मित करवाया था। इस विहार का निर्माण इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीति सभा भी अशोक के समय में ही आयोजित की गई थी। अगला है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, वह कौन सा है? तो बाद में बना है सांची जो है। इसमें ये चीज है कि सारनाथ में अशोक जी ने किया था, यानी कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी और कुशीनारा में उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। जो सांची है ये बाद में बनाया गया है अशोक के समय में, इसलिए। बोध गया का स्तूप स्थल बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से, सारनाथ धर्मचक्र प्रवर्तन से, कुशीनगर का बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है, जबकि सांची बुद्ध के जीवन से किसी घटना से संबंधित नहीं है। फिर सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था तो किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंहों की आकृति बनी है जो शक्ति का प्रतीक है। इसकी प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह
के रूप में लिया है। यह स्तंभ मौर्य युगीन वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण उदाहरण है। मौर्य युगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित किए गए हैं। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। स्थान दिया गया है, स्मारक या भग्नावशेष कहाँ पर है? तो कौशाम्बी में कौन सा है? ये ये कई बार पूछा गया है। तो घोषिताराम जो मठ है, इसमें कौन सा? कुशीनगर में कौन सा है? उसके बाद ये देख लेते हैं नीचे कौन सा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। कौशाम्बी घोषिताराम मठ है, कुशीनगर में राणाभर स्तूप है, सारनाथ में धम्मेक स्तूप है और श्रावस्ती में सैयद महल। ये मिलान करने वाला जो कंफ्यूजिंग बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग रहता है। तो फिर अगला है निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम तो कालक्रमानुसार करना है। तो भरहुत एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। तो भरहुत सांची वाला है अशोक के समय हुआ था। कुछ ऐतिहासिक स्रोत धम्मेक स्तूप का निर्माण भी अशोक के शासनकाल से ही मानते हैं। फिर अमरावती स्तूप का निर्माण जो है सातवाहनों के शासनकाल में हुआ था। अमरावती जो स्तूप है ये सफेद संगमरमर का बना है। फिर भरहुत सांची एवं धम्मेक स्तूप के निर्माण को निर्धारित करना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत पहले की बात है और उस समय का मतलब कोई ऐसा साक्ष्य नहीं जिसमें पता चल जाए कब कब हुआ था। अगला है अमरावती के भव्य स्तूप का निर्माण करवाया गया था, तो सातवाहन राजवंश द्वारा कराया गया था। अमरावती महाचैत्य जो है अधिकांश विद्वान सम्मत हैं कि इसका मूल निर्माण चरण जो है सातवाहन राजाओं के काल में प्रारंभ हुआ था। अगला है कला शैली का एवं संरक्षण। तो सातवाहन साम्राज्य के संरक्षण में विकसित अमरावती शैली की शिल्पकला इस स्तूप पर उत्कृष्ट रूप में दृष्टिगोचर होती है। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो ऑप्शन इसका सी सांची स्तूप है। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची का स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तूप का आरंभिक काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व था। फिर अगला है सांची का स्तूप किस शासनकाल में? तो अशोक के समय बना था। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? तो ऑप्शन इसका सी जो है केसरिया स्तूप है। तो स्थित कहाँ है केसरिया स्तूप? पूर्वी चंपारण बिहार में स्थित है। आकार लगभग 104 फीट ऊंचा तथा 400 फीट परिमाप वाला यह स्तूप आकार की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा व सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप घोषित किया गया है। फिर मान्यता क्या? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की 1998 की खुदाई तथा राज्य सरकार साहित्य ने इसे बोरोबुदुर इंडोनेशिया से भी 1 फीट ऊंचा बताया है। इसी आधार पर इसे विश्व का विशालतम स्तूप स्वीकार किया जाता है। अगला, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? तो महात्मा बुद्ध जो है इसको क्षणिकवाद कहा जाता है। तो ऑप्शन इसका बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्षणिकवाद अनित्यतावाद का तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया था। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए ही रहता है। जिस प्रकार नदी की एक बूंद एक क्षण के लिए सामने आती है तथा दूसरे क्षण वह विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जगत की समस्त वस्तुएं क्षण मात्र के लिए ही अपना अस्तित्व कायम करती हैं। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? तो महात्मा बुद्ध को। इनके बुक लिखी गई थी, अर्नोल्ड क्या थे? एडविन अर्नोल्ड ने लिखी थी, लाइट ऑफ एशिया। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। फिर अगला है, सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित किस पर है? तो ललित विस्तार, जो ये भी पूछा जा सकता है फिर से कि ललित जो लाइट ऑफ एशिया है किससे रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। और कौन से ग्रंथ को आधार बनाकर लिखी गई? तो ललित विस्तार को आधार बनाकर लिखी गई है। इस पुस्तक का प्रकाशन कब? तो 1879 यानी कि 1879 में लंदन में किया गया था। अगला, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद है। तो कौन सा है ये? ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। पानी ग्रंथ मिलिंद पन्हो में बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा हिंद यवन शासक मिनांडर मिलिंद के मध्य संवाद है। अगला, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन इसका सी है, देवी देवताओं की पूजा जो है। अगला है, बौद्ध धर्म के हीनयान तथा महायान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा था। हीनयान में बौद्ध को एक पुरुष महापुरुष माना जाता था, जबकि महायान में उन्हें देवता माना गया है तथा उनकी पूजा की जाने लगी है। इसी के साथ ही अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा की जाने लगी है। जो हीनयान है ये व्यक्ति के रूप में मानता है महात्मा बुद्ध को, और जो महायान है ये भगवान के रूप में मानता है। तो जितनी भी मूर्तियां हैं, मूर्तियों में जो महात्मा बुद्ध के बनी होती है वो महायान से ही रिलेटेड होती है, ये चीज है। फिर बाद में तो मान लो अब हो सकता है सभी पूजने लगे हो, लेकिन हीनयान जो है अभी भी महात्मा बुद्ध को पुरुष के रूप में पूजता है, मैं एक महात्मा मानता है, ईश्वर नहीं। अगला है, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? तो बौद्ध धर्म जो है, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। उपरोक्त में से सर्वप्रथम मूर्ति पूजा की नींव बौद्धों के द्वारा रखी गई है। महायानियों ने सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करके पूजा आरंभ की।
अगला है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई है? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, कुषाण काल में। कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण हुआ है। फिर अगला है भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित किससे है? तो किससे संबंधित है? ऑप्शन इसका गुप्त काल से संबंधित है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बौद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति, गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यानमग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। अगला है हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यग्रह स्थित है। तो ऑप्शन इसका सी सही है, कार्यालय में स्थित है। हीनयान अवस्था मतलब हीनयान के लोगों का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यग्रह कार्यालय में स्थित है। यह पूरे महाराष्ट्र के मावल तालुका में स्थित है। अगला है निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन किया गया है? तो कहाँ किया गया? कन्हेरी जो गुफाएं हैं, कन्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र में मुंबई शहर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। ये गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में स्थित हैं। प्राचीन अभिलेखों में कानशैल, कृष्णागिरी, कानगिरी के नाम से उल्लेखित कन्हेरी बौद्धों का प्रमुख केंद्र था। कन्हेरी में एक ही पहाड़ी में सर्वाधिक संख्या में गुफाओं का निर्माण हुआ है। कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण पहली शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था और ये 11वीं शताब्दी ईस्वी तक से इस्तेमाल हो रही हैं। फिर गुफा संख्या 41 पहले इसे 23 नंबर क्रमांकित किया गया था में अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की रोचक। तो अवलोकितेश्वर जो बोधिसत्व है की एक रोचक मूर्ति स्थित है जिसकी 4 भुजाएं और 11 मुख हैं। यह अपनी किस्म की भारत में स्थित एकमात्र मूर्ति है। इस रूप की उपासना चीनी, तुर्किस्तान, कंबोडिया तथा जापान में 7वीं-8वीं शताब्दी में लोकप्रिय थी। फिर आगे देखेंगे वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो ये गुजरात में स्थित था। प्राचीन काल का वल्लभी विश्वविद्यालय हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का पश्चिमी भारत का प्रमुख केंद्र था। यह शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक केंद्र गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक वल नामक स्थान पर वर्तमान में भावनगर जिले का भाग है स्थित था। फिर अगला भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए इनको सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहला क्या है कि दुख है। फिर दुख का क्या है? तो दुख का कारण है। फिर उसके बाद में क्या है? ऑप्शन इसका दुख का निरोध भी है। दुख निरोध का मार्ग, जो मार्ग है इसी को अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। तो आगे देखेंगे संबोधि में गौतम बुद्ध को प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत का बोध हुआ था। इस कार्य कारण सिद्धांत को उन्होंने संपूर्ण जगत पर लागू किया। सर्वप्रथम उन्होंने जिन 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया था वे क्या थे? दुख है, यानी कि संसार में सर्वत्र दुख है। जीवन दुखों एवं कष्टों से पूर्ण है। दुख समुदाय, यानी कि प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। कारण का सिद्धांत यही है कि दुख समुदाय मतलब अतः दुख का भी कारण होता है। दुख निरोध मतलब है कि दुख का अंत संभव किया जा सकता है। और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा दुख के मूल अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। यूपी पीसीएस मेंस में अष्टांगिक मार्ग पूछा गया है और प्री में तो आता ही है। आगे है बौद्ध धर्म तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं। तो किसमें करते हैं? ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत है जो है। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की धार्मिक क्रांति के अग्रदूत थे। इन दोनों ने वैदिक कर्मकांडों तथा वेदों की अपौरुषेयता का समान रूप से विरोध किया। अहिंसा तथा सदाचार पर दोनों ने बल दिया तथा दोनों ही कर्मवाद एवं पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। अगला है बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। क्या है? पुनर्जन्म नहीं होता है तो गलत हो जाएगा। आत्मा की सत्ता नहीं है तो ये सही है, आर सही है। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। प्रतीत समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार है। ब्राह्मण ग्रंथों द्वारा प्रतिपादित वेदों की अपौरुषेयता एवं आत्मा की अमरता के सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार नहीं किया है, परंतु आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करने के बावजूद वे पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत को मानते थे। उनके अनुसार जीवन विभिन्न अवस्थाओं की संतति है जो एक दूसरे पर निर्भर करती है। किसी अवस्था की उत्पत्ति उसकी पूर्ववर्ती अवस्था से ही होती है। तो कारण सही है, कथन गलत है। फिर शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? तो ये ऑप्शन है ए सही हो जाएगा, नागार्जुन। माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक नागार्जुन है, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रतीत समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। अगला बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? तो उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया है। फिर है उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी है। उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना था। इसके जो है तीनों सही हैं। तो बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार तो किया गया है, लेकिन उसे ब्राह्मण वर्ण की सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को स्वीकार नहीं किया गया है। बौद्ध धर्म में कुछ शिल्पों को निम्न माना गया है। इसी वजह से बौद्ध धर्म को मतलब ज्यादा प्रसार हुआ था, क्योंकि इसमें क्या है, एक कहीं ना कहीं जो सामाजिक असमानता थी उस पर प्रहार किया गया था। फिर बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित क्या थे?
तो धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, फिर स्थानीय भाषा का प्रयोग, दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की जो क्या है वैदिक वैदिक भावना की सुदृढ़ता। तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक दो चार जो है, पांचवा नहीं है इसका है। तो क्या है, बौद्ध धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, मिशनरी भावना तथा स्थानीय भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म को विस्तार के प्रमुख कारणों में सम्मिलित हैं, जबकि दार्शनिक द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता इसमें शामिल नहीं थी। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है। तो चैत्य विहार वाला अंतर कई बार पूछा गया है। क्या है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चैत्य पूजा स्थल होता था, जबकि विहार जो थे निवास करने के स्थान थे। तो जो बौद्ध भिक्षुक होते थे, चैत्य का शाब्दिक अर्थ होता है चिता संबंधी सवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य स्तूप कहा गया है। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना केंद्र बन गए। कालांतर में बौद्धों ने इन्हें अपनी उपासना का केंद्र बना लिया। चैत्य ग्रहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए हैं, जिन्हें विहार कहा गया है। तो चैत्य और विहार लगभग आसपास होते थे। फिर अगला क्या है, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है। तो ये कौन सा है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। करलामा करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय जो है कंग्युपा वर्ग से संबंधित थे। तो इस तरीके से हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे पीवाईक्यू वाले वो देख लिए हैं। यूपी पीसीएस प्री, साथ ही जितना भी यूपी के एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए ये पीवाईक्यू सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अदर भी एग्जाम भी जो यूपी में होंगे उन सभी के लिए, खास करके जीएस वाले पोर्शन के लिए, हिस्ट्री का तो लगभग हमने पीवाईक्यू के साथ साथ पूरा इतिहास का ही कवर कर लिया, तो ये इंपॉर्टेंट तो रहेगा। लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।